अब्बा पिता, अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। रात भर तूने संभाला प्रभु जी, और सुबह की इस भोर में परमेश्वर हम तेरे भवन में पाए जाते हैं। हम तेरा शुक्रिया कहते हैं खुदा। प्रभु, जितने लोग इस समय तेरे भवन में हैं और जितने आने जा रहे हैं प्रभु जी, सबों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। इस आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारी इच्छा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे तेरा आत्मा मंडराए है पिता परमेश्वर। खुदा यह परमेश्वर सुस्ती और लापरवाही हर एक विश्वासी के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, और हमारे अंदर वो गर्म जोश बना रहे प्रभु तेरे प्रति, वो प्यार बना रहे परमेश्वर। हम तेरे भवन को दौड़े चले आए पिता परमेश्वर। हर एक ठंडापन दूर हो जाए परमेश्वर। फिर से उस प्रेम के साथ में, फिर से उस जोश के साथ में हम तेरे नजदीकी में दौड़ने वाले हों। पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आराधना के हर एक भाग को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे और तेरा आत्मा का जुम्बिश यहाँ पे रहे पिता। हम में से हर एक के ऊपर खुदा तेरा अभिषेक मांगते हैं। आराधना कराने वाले दल को खुदा, क्वायर लीडर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सबों के साथ रहें, सहायता और मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कुछ देर मिलके क्वायर के साथ मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठेंगे। अपने ध्यान को अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले की ओर लगाएं। क्यों मुझको और आपको बनाया गया है? अपने बनाए जाने के उद्देश्य को निरंतर प्रभु से पूछते रहें, जानते रहें। क्या उद्देश्य है तेरा? सारे संसार का उद्धार तू आधार है, ओ मेरे विधाता तू ही महान है। सारे संसार का उद्धार तू आधार है, ओ मेरे विधाता तू ही महान है। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ, पराक्रमी खुदा। स्तुति
यीशु को दया कभी खुदा मेरे यीशु उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। आइए उस नाम को ऊंचा उठाए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है
आज सुबह परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 13वां पद। क्योंकि जिसने दया नहीं की क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस आयत को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा हिल गया और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और डुबकी लगाने की कोशिश की कि अंदर जाऊं क्या है। हालेलुया। और जब मैं इसके अंदर गया तो मुझे पता चला कि ये एक सिद्धांत है। मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मसीही जीवन जीने के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत जिनको बोलते हैं। और उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है, हर एक धर्म में अलग अलग सिद्धांत होते हैं। कहीं कर्म प्रधान है तो कहीं विश्वास प्रधान है और कहीं कुछ और कहीं अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अलग अलग सिद्धांत है, पर मसीही जीवन का सिद्धांत, उनमें से एक सिद्धांत आज सुबह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इस सिद्धांत पर चलकर मसीही जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसके माता पिता और उसके घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो उसको चलना सिखाते हैं। Am I right? कि कैसे चलना है। चलने का मतलब यह है, पहले हम उसको जो है पाँवों पे खड़ा होकर के चलना सिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर परिवार के अंदर रहना सिखाते हैं। सबको बोलते हैं इधर गुड मॉर्निंग करो, उधर गुड इवनिंग करो, गुड नाइट करो, ये करो वो करो, कोई आया तो नमस्कार करो। ये सब जो हम माँ बाप जो प्रतिक्रिया प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ करते हैं वो उसको ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आज सुबह भी मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं मैं हमारी कलीसिया के हर विश्वासी मसीही जीवन के सिद्धांतों को समझे और उसमें बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था, दया, यहां लिखा हुआ है दया न्याय पर जयवंत होती है। प्रेज द लॉर्ड। दया जो है वो न्याय के ऊपर भी क्या कर देती है? विजय दिला देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में जब धन्यवादियां या पहाड़ी उपदेश में जब बात की तो वहां भी एक बात को यहां ला करके रखा। पढ़ेंगे उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 7 पद को। धन्य है वे जो दयावंत हैं। जो दयावंत हैं, इसका मतलब जो दया करते हैं। जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि वे दया के पात्र बन जाएंगे। अगर आपके जीवन में दया नहीं है तो आप दया के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए आप अपनी जिंदगी में दया को अपने जीवन का सिद्धांत बनाएं। अब हम पुराने नियम में जिस दया की को देखते हैं और नए नियम में जब दया की बात करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। पुराने नियम में अगर अपराध हो गया तो दंड तय है। उसके अंदर आपको याजक के पास जाओगे तो महायाजक के पास जाओगे, याजक के पास जाओगे या आप उसके बाद जाओगे तो वो उसका आपको बताएगा कि केवल ये करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। और उस बलिदान के द्वारा, चढ़ाए जाने के द्वारा आपके पाप जो थे वो केवल ढांपे जाते थे। समझ में आ रही? ढांपे जाते थे। कुछ समय के लिए किसी चीज को दबा दिया जाता था, लेकिन क्षमा नहीं थी। क्षमा कब आई? जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमसे प्रेम करने के द्वारा इस धरती पर भेजा। वो मारा गया, गाड़ा गया और
उसके बाद नए नियम में ग्रेस आई। ग्रेस, दोनों वर्ड जो है ना, मर्सी और ग्रेस, ये लगभग एक जैसे लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बाइबल में से डिक्शनरी को देख रहा था तो मैंने मर्सी का जो, अभी कोई मोबाइल खोल के नहीं देखे, ध्यान रखना। मर्सी जब मैंने देखा तो मर्सी के अंदर केवल दया और रहम की बात थी, दया थी बस, रहम। लेकिन जब मैंने ग्रेस को देखा तो वहां है विशेष अनुकंपा। विशेष का मतलब स्पेशल समथिंग, जिसके हम लायक नहीं थे। हम पास होने के लायक नहीं थे, लेकिन बाय ग्रेस पास हो गए। समझ में आ गया? हम पास होने के लायक नहीं थे, लेकिन टीचर ने हमको 4 नंबर बढ़ाकर देकर क्या कर दिया? पास कर दिया, जिसके हम योग्य नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, उसको बोलते हैं ग्रेस, अनुग्रह। और नए नियम में दया नहीं, लेकिन अनुग्रह मिला हमें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उस अनुग्रह की बात करते हैं, मैं चाहता हूं इस समय हम निकालें इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। और अगर हम पहली आयत से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा कि जिसके हम लायक नहीं थे, हमने तो पाप किया था, उस क्रूस पे हमारा नाम लिखा था, कोड़े हमको पड़ने थे, लेकिन हमारे बदले कोई और आ गया जिसने सब बोझ को उठा लिया। उसको बोलते हैं ग्रेस, अनुग्रह आया। और अनुग्रह यीशु मसीह के लिए लिखा है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में क्या किया? और अनुग्रह और परिपूर्णता उसके द्वारा हमको मिली। पढ़ो यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, काई से? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा हमारे किया। बीच में डेरा किया। हालेलुया। अब आएंगे हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों हाँ, और पापों के कारण मरे हुए थे। हम क्या थे? हम अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण मरा हुआ जीवन जी रहे थे, और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने अर्थात वालियों में। इसको मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेविल। हम शैतान के चलाए चलते थे, अंधकार के साम्राज्य में जीवन जी रहे थे, पापों में मरे हुए थे, पापों में डूबे हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? पढ़ो। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, आगे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम भी ऐसे ही दिन बिताते थे। आगे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। क्या करते थे हम अपने शारीरिक इच्छाओं, लालसाओं को पूरा करने में दिन बिता देते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव से ही क्या थे? क्रोध की संतान थे। गुस्सा सा भरा हुआ जीवन था। अभी तो नहीं है ना? हेलो, गुस्सा तो नहीं करते ना आप तो अच्छे लोग हैं। अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो क्रोध करते हैं वो किसकी संतान है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां क्रोध नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने, परंतु यह जो परंतु आया ना, यही तो अनुग्रह लेकर आया।
हालेलुया। ये विशेष दया को लेकर आया, विशेष ग्रेस को हमारे बीच में लेकर आया, अनुग्रह को लेकर आया। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, काय का धनी है, काय का धनी है। इतनी दया, इतनी दया, इतनी दया। वहां एक जगह लिखा वो दया का सागर है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? दया का सागर है। उसकी दया कभी घटती नहीं है। और उसी दया में से अनुग्रह निकाला प्रभु ने। जब दया से काम नहीं चला तो ग्रेस आ गई, अनुग्रह आ गया। प्रभु को पता था दया से काम चलने वाला नहीं है, इनको एक और विशेष अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, वो अपने दया हमेशा प्रेम के कारण आती है। ध्यान रखना, दया जब भी आएगी आपको जब आप किसी से प्रेम करेंगे। तरस जब भी आएगा जब आपके जीवन में उसके प्रति प्यार होगा। और जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जैसे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। जब यीशु मसीह ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम बहुत अच्छे थे, जब हमारा जीवन बहुत अच्छा था। इसीलिए बाइबल में लिखा है अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करो जैसे प्रभु को प्रेम करते हैं, और जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। प्रभु ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम धुले हुए थे, जब हमारी जिंदगी में गंदगी थी, हम पाप में डूबे हुए थे। यही तो परमेश्वर की अनुकंपा है। प्रेज द लॉर्ड। एक ठुकराए हुए को, एक तुच्छ को, एक रिजेक्टेड पीस को, एक गिरे हुए व्यक्ति को उठा देना, इसको बोलते हैं विशेष ग्रेस। ग्रेस का मतलब ही यही है, विशेष अनुकंपा, दया। जो लायक नहीं थे वो हमें मिल गया। हालेलुया। जब हम पापी थे तब क्या हुआ? तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो किसके साथ जिलाया? हमको मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से। अब अगर मैं यहां रुक करके आपको बोलूं, जब हम मसीह के साथ जिलाए गए, तो वही पौलुस जो इफिसियों की पत्री लिख रहा है, कुलुसियों में लिखता है कि जब हम मसीह के साथ जिलाए गए तो अब हम पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाएं। पृथ्वी की बातों को पर मन ना लगाएं, परंतु आसमानी बातों पर, स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहे। हमारी खोज, हमारे इन्वेंशंस बदल जाएं, हमारे तौर तरीके बदल जाएं। मेरे अजीजों, इसी को बोलते हैं सच्चा परिवर्तन। अगर सच्चा परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आगे बढ़िए ब्रदर। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे? अब अनुग्रह को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां शब्द आया है ग्रेस। क्या है? बाय ग्रेस यू आर सेव्ड। मर्सी नहीं आया यहां पर। मर्सी पुराने नियम में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अनुग्रह नए नियम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। हम अनुग्रह के जमाने में चल रहे हैं। हमने अनुग्रह पाया है। अनुग्रह का मतलब यह है जिसके हम लायक नहीं थे, किसी ने हमसे प्रेम करके हमें आगे बढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह जीवन में ये एक सिद्धांत है, दया करो तो दया पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर दया नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम भी किसी पर विशेष अनुग्रह कर दिया करो भाई, क्योंकि हम भी तो मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। सो आगे बढ़ो, आगे और जरा मैं लेके जाना चाहता हूं आपको। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ध्यान लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि ये आपके बल से, आपकी ताकत से, आपकी खूबसूरती से, आपकी एजुकेशन के कारण नहीं है। ये अनुग्रह हुआ है आपके ऊपर कि जिसके हम लायक नहीं थे वो चीज हमें प्रभु ने दे दी, परमेश्वर ने दी है, और वो है यीशु मसीह।
हमें मसीह मिल गया। आगे बढ़िए। और मसीह यीशु में और मसीह यीशु में, उसके साथ उठाया और मसीह यीशु में उसके साथ क्या करा? उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा? स्वर्गीय स्थानों में। हम लायक थे क्या स्वर्गीय स्थान में बैठने के? हम तो शायद कलीसिया में बैठने लायक भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमको कहां बैठाया है? ये हमारी आशा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे। हमें पता है कि हम इस दुनिया को जब छोड़ेंगे तो अगले ही क्षण में कहां होंगे। आगे बढ़िए। कि वह अपनी उस कृपा से, उस कृपा से, कृपा का मतलब वही ग्रेस से, जो मसीह यीशु में हम पर है। जी कैसे आई ग्रेस? अभी यूहन्ना 1:14 में हमने क्या पढ़ा था? वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर के क्या करा? अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया, और उस अनुग्रह को हमने पाया जिसके लायक हम नहीं थे। आगे बढ़िए ब्रदर। जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ आने वाले समयों हाँ, में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ और अनुग्रह ही से हाँ। तुम्हारा उद्धार हुआ दो है। बातें आ गई यहां पर। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया और उसने हम पर क्या किया? अनुग्रह किया, और यह उसके द्वारा हमें उद्धार मिला। प्रेज द लॉर्ड। आगे। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम्हारे बल से नहीं है, ना तुम्हारी ताकत से है, ना कुव्वत से है। ध्यान रखिएगा। हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। क्या है ये? क्या है ये? ये जो अनुग्रह हम पर हुआ ना, ग्रेस हम पर आई, इसके हम लायक नहीं थे। जिसके हम योग्य नहीं थे, प्रभु ने वो चीज हमारे लिए कर दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और उसके बाद क्या है? ये परमेश्वर का दान है, ना कि और न कर्मों के कारण, और ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि अगर हमारे कर्म के कारण ये होता ना, तो हम अपने कर्मों पे क्या करते? घमंड करते। हमको तो थोड़ी सी कुछ सक्सेस मिल जाती है तो हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। थोड़ी सी सक्सेस देने वाले के विरोध में ही खड़े हो जाते। फिर यह है मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का जीवन। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है। अगर कर्म के कारण होता तो वो प्रतिफल होता हमारा। अगर वो कर्मों के कारण होता तो वो क्या होता? हमारे कर्म का प्रतिफल होता। लेकिन ये हमारे कर्म के वजह से नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक दृष्टांत देकर के भी जब बात की, तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वहां पर। मत्ती का 25वां अध्याय 31 पद से 46 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर दया का जो सिद्धांत है वो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि अगर तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। और दया जो है वो न्याय पर, हाँ, जब आपका न्याय होगा तो जो दया आप इस धरती पे रहकर दिखा रहे हो वही काम आएगी। जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु जो हमारे काम है हमारे साथ हो लेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। कौन से काम? दया के काम, धर्म के काम। चलिए पढ़ेंगे, 31 पद से पढ़ेंगे जरा और उसको समझेंगे जल्दी से। जब मनुष्य का पुत्र हाँ, अपनी महिमा में आएगा, जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, पढ़िए, और सब स्वर्गदूत हाँ, उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब आपको यह बात समझ में आ रही कि एक दिन हम सब, सारी पृथ्वी के लोग, किसी भी जाति या भाषा के क्यों ना हो, काले हो गोरे हो, कोई सी भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना की हो, सब के सब एक दिन हम सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और न्याय के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा हुआ होगा। और वहां पर जब यीशु मसीह बैठा हुआ होगा तो वो दो भागों में हमें बांट देगा।
कुछ को बाएं और कर देगा और कुछ को दाएं हाथ पे कर देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हॉल लिखा है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर भेड़ों को दाहिने हाथ पे कर देगा और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। अब भेड़ और बकरी में क्या अंतर है जरा समझा दो, समझ लो। हम यीशु मसीह की भेड़ हैं कि बकरी है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। बकरी का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो हमेशा मैं करती रहती है, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं है? हाँ, घर में पति बोलता है डिसीजन मेकर मैं हूं। कौन हूं? पत्नी की सलाह नहीं चाहिए मुझे, मेकर मैं हूं। ये जो मैं ये जो मैं है ना, ये स्वभाव है बकरी का। काय का? काय का स्वभाव है? आप में तो नहीं है ना। और बकरी की एक प्रॉब्लम है, बकरी का जो स्वभाव है वो चरवाहे के आगे चलता है। बकरी हमेशा चरवाहे के, आपने बकरी का चरवाहा देखा कहां चलता है वो? अच्छा चलो यूं उल्टा समझाता हूं आपको। आप भेड़ के चरवाहे और बकरी के चरवाहे में देखो अंतर है। यह अंतर है कि भेड़ जो है, भेड़ का चरवाहा क्या करता है मालूम है? आगे चलता है। और भेड़ जो है उसे क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। और बकरी का चरवाहा को बेचारे को कहां चलना पड़ता है? पीछे। बकरी का स्वभाव है कि वो चरवाहे के पीछे चल ही नहीं सकती, और भेड़ का स्वभाव है वो अपने चरवाहे के, वो आप देख लो, आप मेजरमेंट आप बता दो आप किस कंडीशन में हैं। अच्छा एक और बात है, भेड़ के सींग ही नहीं होता। भेड़ के सींग नहीं होता, वो मारेगी क्या? लेकिन बकरी के वो स्वभाव क्या बता रहा है? सींग को अगर आप देखेंगे तो दो चीजें बताता है। सींग जो है वो घमंड को बताता है। आप कभी कसाई की दुकान पे गए तो उसकी बकरे की या बकरी की मुंडी देखी होगी आपने, मरने के बाद भी आंखें खुली रहती हैं और सींग ऐसे रहते हैं जो मैं अभी भी मार डालूंगा। स्वभाव बताता है, बकरी का स्वभाव। तो यहां पर जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है तो उसने बकरियों को अलग किया और भेड़ों को अलग किया। इसका मतलब ये स्वभाव से प्रभु ने क्या किया? जो बकरी का स्वभाव रखने वाले थे उनको अलग किया और उनको बाएं हाथ पे खड़ा कर दिया और दाएं हाथ पर भेड़ों को खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ ब्रदर? पढ़िए। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, बकरियों भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों। देखना अब मैं आपको बता रहा हूं दया न्याय के ऊपर विजय कैसे होती है। आगे पढ़िए। हाँ, आओ आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया कब है। से? जगत का उत्पन्न होने से पहले स्वर्ग का निर्माण हो चुका है जहां परमेश्वर के लोग रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मैं भूखा था, क्यों स्वर्ग का राज्य मिल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। क्या करा? किसी भूखे को देखकर हमने क्या की? उस पर दया। क्या किया? दया। कभी कभी भिखारी हमारे घर पर खाना रोटी मांगने आता है, हम उसे क्या बोलते हैं मालूम है? जाओ जाओ, ठंडी रोटी नहीं है। ठंडी नहीं है तो गर्म तो है ना। हेलो, नहीं, पर गरम हम देने को, हेलो बोलो ना, तैयार नहीं है ना। कुत्ते को भी जब भी मिलती है जब बचती है, और गाय को भी जब भी मिलती है जब हमारी टोकरी में
बचेगी। पहले हम अपना पेट भरेंगे, बच्चों का पेट भरेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो देने के विषय में सोचेंगे। तो ये देना कोई देना हुआ क्या? कोई भिखारी जब आपके घर पे आता है, आप कभी नहीं बोलते अच्छा बाबा ठहरो, मैं आपको गरम गरम फुल के बना के खिलाती हूँ। कभी नहीं खाए होंगे शायद आपने, लेकिन मैं खिलाती हूँ आपको। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, ये दया की तुमने। और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे क्या पिलाया? पानी पिलाया। और मैं परदेसी था, मैं उलझ गया था परदेश में, किसी ने मुझे लूट लिया था, मेरे घर जाने के लिए वापस पैसा नहीं था, टिकट नहीं था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था। और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। कहाँ ठहराया? क्या कभी किसी मेहमान को जो आपके पास आता है उसको तो आप ठहराते हैं, लेकिन क्या किसी परदेसी को ठहराते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं? दया न्याय पर विजय होती है। यानी जिस दिन न्याय होगा ना, तो आपका जो दया का स्वभाव है वही आपको पुश ऑन करेगा। इसलिए सीख लो, चालू हो जाओ आज से ही। सिद्धांत है ये मसीही जीवन का, स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता खोल देती है जब हम लोगों पर दया करते हैं। नेक सामरी की कहानी आपने पढ़ी है, वो भी दया का ही एक पात्र है। याजक आया या लेवी आया, निकल के चला गया, लेकिन सामरी आया, उस पर दया की, उसे उठाया और ले जाकर सराय में लेकर के गया, अपनी सवारी पे लेकर के गया, खर्च किया अपने पास से और कहा उसको, सराय के मालिक को, जब वापस आऊँगा तेरा जो निकलेगा मैं दूंगा, लेकिन इसको अच्छा कर दे, इसकी सेवा कर। दूसरों के लिए जीना। मैं परदेसी था, तुमने मुझ पर क्या की? मुझे घर में उतारा। और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। हेलो, क्या हम बीमारों की सुधि लेते? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बीमारों की सुधि लेनी है, ये भी दया के अंदर ही आता है। चलिए आगे बढ़िए। मैं बंदीगृह में था, मैं जेल खाने में था और तुम मुझसे मिलने आए। हाँ, तुम मुझसे क्या करने आए? मिलने आए। समय निकाल करके मेरी सुधि ली तुमने। और तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी यीशु मसीह को बोलेंगे, प्रभु हमने कब ऐसा किया? आप तो कभी हमारे घर आए नहीं। आप बोल रहे हो मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था और तुमने मेरे लिए ये सब काम किए। मैं परदेसी था, तुमने घर में उतारा, कभी आप मेरे घर आए नहीं। फिर क्या बोला? हे प्रभु, हाँ। हमने कब तुझे भूखा देखा हाँ। और खिलाया, हाँ। या प्यासा देखा हाँ। और पानी पिलाया? आगे। हमने कब तुझे परदेसी देखा हाँ। और अपने घर में ठहराया? कौन बोल रहा है? ये भेड़ों का स्वभाव रखने वाले धर्मी लोग बोल रहे हैं, प्रभु हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? तब राजा उन्हें उत्तर देगा। तब राजा कौन है? यीशु मसीह। राजा हमारा उसको उत्तर देगा, उनको उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया। किसके साथ? यीशु मसीह उतर के नहीं आएगा आपके पास। यीशु मसीह किसी के रूप में भी आपके घर आ सकता है। एक अगवे के रूप में आ सकता है, एक भिखारी के रूप में आ सकता है, एक बीमार के रूप में आ सकता है आपके सामने कि ले मेरी मदद कर। क्या आपने मदद की? अरे अपनों को तो सब संभालने को तैयार हैं। आपके घर का कोई बीमार होगा, आप जाके उसे संभालेंगे। 4 दिन क्या 25 दिन भी बाहर रहना पड़ेगा तो रहेंगे। लेकिन अगर किसी को जो आपका रिश्तेदार ना हो उसको संभालने के लिए आपको बोला जाए, भाई साहब मेरे तो दया न्याय पर विजय लाती है। कमा लो, अवसर मिला है शायद आपको आज। तो कभी कभी मैं किसी को बोलता हूँ, बहन जी जरा उस भाई साहब को संभालना या बहन को संभालना। भाई साहब आप तो जानते हो मेरे पास बहुत काम है। अच्छा भाई, तेरे का अवसर मिला, खो दिया तुमने।
लेकिन धन्य है वो जो अवसर को बहुमूल्य समझते हैं और तुरंत उस सेवा में लग जाते हैं। शायद हो सकता है पास्टर राजेंद्र डेविड आपको अवार्ड नहीं दे सकता, लेकिन एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने जब आप बैठे होंगे, वो चीजें आपकी काम आने लगेगी। हालेलुया। हैं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो। वह मेरे साथ किया है जो तुमने छोटे से छोटे इस धरती पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ किया है, वो मैं ही तो था। कभी कभी मेरे पास बहुत सारे परदेसी आते हैं और मुझसे कहते हैं, भाई साहब हम परदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, वहां से आए, हमारी जेब कट गई, ये कट गया, फलाना कट गया, ढीमकाना कट गया। सो मैनी टाइम्स। और अक्सर अजमेर शहर के सारे पादरी मेरे पास ही भेज देते हैं। उनको लगता है फॉरेन से मेरे पास ही आ रहा है। हेलो। और मैं उस सौभाग्य को अपना, मतलब उस काम को अपना सौभाग्य समझता हूं कि किसी ने मुझे योग्य समझकर ये सेवा दी है, चाहे कोई भी हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी पत्नी को बोलता हूं खाना बनवाओ। क्यों? कोई आया है, परदेसी है। आप सोचते हो ना मैं इतनी आशीष से क्यों पा रहा हूं? मैं बता रहा हूं राज की बातें। फिर मैं बुलाता हूं, सुमित इस आदमी का महाराष्ट्र तक का टिकट लेके आ। हेलो। मेरी कलीसिया के लोग क्यों आशीषित है पता? इसीलिए कि जो आप मुझे देते हो उसी में से करता हूं मैं, ताकि आप पर भी आशीष आए। क्योंकि प्रभु को पता है वो पैसा कहां लग रहा है, और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग आशीषित हैं और हो जाएंगे। मुझे तो देता ही है प्रभु, लेकिन जो आप लोग देते हो ना यहां, उसका सही इस्तेमाल करने का प्रतिफल मुझे भी देता है और आपको भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ चलो हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, चलो भाई प्रकाश जी ये वाला गेस्ट हाउस खोल दो और इनको नहाने धोने की व्यवस्था करो, नहलाओ धुलाओ, फिर खिलाओ पिलाओ, फिर आराम से टिकट दे करके इनको। आज तक किसी ने वापस पैसा नहीं भेजा, ध्यान रखना। बोलते हैं वो, आज तक कभी किसी ने वापस पैसा नहीं भेजा। बोलते जरूर हैं भाई साहब आपका टिकट, आपका जो भी खर्चा आप हमें, और जाते समय 500 रुपए और देकर के भेजता हूं, ये भी ध्यान रखना। प्रकाश सुमित भाई को बोलता हूं, सुमित भैया गाड़ी जब तक चले नहीं, गाड़ी में बैठा के टिकट देना है। टिकट देने के साथ में जब गाड़ी चल जाए तो 500 रुपए हाथ में पकड़ा के नीचे उतरना है, ताकि आगे चाय पानी कैसे पिएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? पूछते हैं लोग क्यों इतना आशीषित है? अरे इसलिए हूं। न्याय पर कौन विजय प्राप्त करेगी, कौन दिलाएगी? दया। तो चलिए आगे क्या लिखा है, पढ़ो। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ। हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे मेरे सामने से दूर चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अर्थात नरक चले जाओ। आगे जल्दी से क्योंकि मैं पढ़िए। भूखा था, हाँ मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी नहीं तुमने पिलाया। मुझे एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। मैं परदेसी था, मैं परदेसी होकर आया, और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मुझ पर दरस नहीं खाया, दया नहीं की मुझ पर। मैं नंगा था, मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं सर्दी मर रहा था, कंबल नहीं दिया तुमने। मैं आगे, बीमार था, मैं बीमार था, और बंदी गृह में था, और मैं बंदी गृह में था। तुमने मेरी सुधि न ली। तुमने कभी मेरी सुधि नहीं ली, क्योंकि तुम्हारे अंदर दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तुम्हारे पास प्रेम कंपैशन था ही नहीं। इसलिए अब कहां जाओ? कहां चले जाओ? उस अनंत आग में चले जाओ, अर्थात नरक के राज्य में चले जाओ, जो तुम्हारे और तुम्हारे आका के लिए तैयार किया गया है। लेकिन दाहिने हाथ वालों से क्या कहा? आओ मेरे पिता के धन्य लोगों। जो छोटे छोटी भलाइयों के काम, करुणा के काम, जिसके लिए मैं और आप सिरजे गए हैं, जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, जब हम वो करते हैं तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों,
जिस दिन न्याय के सिंहासन पर हम सामने खड़े होंगे, जो दया के काम, जो ग्रेस के काम, जो अनुग्रह के काम, जो बातें हम इन दिनों में प्रभु के लिए लोगों के साथ कर रहे हैं, अनजान लोगों के साथ कर रहे हैं, एक दिन यही बातें मुझे और आपको स्वर्ग का रास्ता खोल करके अंदर ले जाएगी। याकूब 2:13 को फिर से एक और बार पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आज यहां पर खत्म करूंगा, लेकिन अगली बार दूसरे सिद्धांत के साथ अपन मिलेंगे। क्योंकि सिद्धांत बताऊंगा, मसीही जीवन जीने के सिद्धांत। सबसे पहला है दया। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन दयावंत जो होंगे उन पर दया की जाएगी। अगर आपने इस धरती पर रहकर किसी के साथ दया का पात्र, आपने दया नहीं की, तो आप भी दया के पात्र नहीं होंगे। आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि जिसने दया नहीं की, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत दया न्याय पर जयवंत दिलाती है, विजय दिलाती है। आप मेरे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सुने हुए वचन के आगे अपने आप को समर्पित करें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन, जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया और हमने वचन को सुना प्रभु। प्यारे खुदावन प्रभु, हमें इस धरती पर जब तक हम दया कर सकते हैं लोगों पर, लोगों के साथ दया करें। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वो दया के पात्र बनेंगे। दया करने की प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं और इस सप्ताह में हैं प्रभु, सभी को यीशु मसीह की आशीष कहते हैं। जो बीमार हैं उनको चंगा कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस सेवा के भाग बनना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, हमें अपनी प्रार्थना में याद करें। और यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर अकाउंट्स की डिटेल है, बैंक अकाउंट की डिटेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले इतवार को शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।